जैसे ही बाबा के पास जाना हुआ, तो वतन में पहुंचते ही अंदर में संकल्प आया, बाबा कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ रहे हो। तो जैसे मैं बाबा को तो नहीं देख पाती, लेकिन बाबा की आवाज सुन पा रही थी कि बच्चे, बाबा ने जो आपको नए नए स्वरूप दिए हैं, ड्रेसेस दी हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए बाबा से मिलो। तो मैं देखती हूँ वतन में चारों तरफ बाबा के अनेक बच्चे दिखाई पड़ने लगे, और सब ऐसे फरिश्ते से चमकीली ड्रेस पहने हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। किसी का श्रृंगार फूलों का था, किसी का श्रृंगार मोतियों का था, किसी का श्रृंगार लाइट का था। अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग प्रकार के गहने। और इतने में देखती हूँ सारे बच्चों के बीच में बाबा जैसे सबसे मुलाकात कर रहे हो, दृष्टि दे रहे हो। बाबा कहने लगे भाव कि बच्चे, नया साल पूरा हुआ, ये साल पुराना हो गया या अभी भी नया है? क्या कहेंगे, नया है या हो गया पुराना? तो मैं देखने लगी बाबा को, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, दुनिया के हिसाब से तो ये वर्ष भी अब जैसे हर वर्ष 2-4 दिन के बाद पुराना हो जाता, बस हो गया, हैप्पी न्यू ईयर पूरा हुआ। आप क्या कहोगे? बाबा तो कहता है कि बच्चे का हर दिन हर घड़ी नई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन में पूरा हुआ, नित्य नया स्वरूप दिखाई दे। आपसे जो भी मिले वो कहे कि आज इनमें नयापन ये दिखाई दे रहा है, ये शक्ति, ये स्वरूप नया है, ये गुण नया दिखाई पड़ रहा है, आज ये नई विशेषता दिख रही है। तो हर घड़ी नई हो, नया युग लाना है ना, तो हर घड़ी को नया बनाओ। जब हर घड़ी नई हो, ये पुरानापन निकल जाए, तब तो नया युग हो। अभी तो पुरानेपन के अनेक बातें दिखाई पड़ती है ना। आप अपने को देखो, दिखता है पुराना अंदर में या नया हो गया? पुराना अंदर में कुछ भी है तो आपको पुराना बना देगा, नया नहीं रहने देगा। तो पुरानेपन का त्याग हो और नयापन, देवताई, नए संस्कार, नए गुण, नए युग, उसकी तैयारी वो देखो कितनी है। तो फिर बाबा ने कहा, हो गए ना
अभी और इस घड़ी हो गए न यह समय। बाबा को तो अब क्षणों की बात चाहिए, हर क्षण नया। आज तो बाबा ये कहते, हर घड़ी नई हो, हर पल नया हो। तो फिर जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी स्नेह से मुस्कुराते हुए सबको याद दी और हम नीचे आ गए।